दो दिन पहले टाइगर श्रॉफ की अब तक की सबसे फेमस फ्रेंचाइजी बागी के प्रोड्यूसर्स ने नया पोस्टर रिलीज़ किया और ये अनाउंस किया कि अब वो बागी 4 लेके आएंगे। 5 सितंबर 2025 को ये फिल्म रिलीज़ होगी। अब इसके बाद से सोशल मीडिया में तमाम तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। जो फिल्म लवर्स हैं वो तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। दरअसल बहुत सारे लोग इसमें से एकदम शॉक्ड हैं कि इस फिल्म को लाने की क्या ज़रूरत है। टाइगर श्रॉफ की जिस तरह से इमेज हो चुकी है भाई, 2020 में जो उनकी बागी 3 आई थी वो तो एवरेज थी, एवरेज से भी बिलो एवरेज थी। लेकिन उसके बाद जो उनकी 3 बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, गणपत, हीरोपंती 2 और बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये इतनी बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। और इन सारी फिल्मों की खासियत कहिए या कमी कहिए, टाइगर श्रॉफ एकदम एक जैसे दिखे हैं। वो एक जैसे दिखे, उनका एक्शन, अगर आप कटिंग निकाल के सिर्फ उनके एक्शन की हवा में उड़ते हुए एक हाथ और एक टांग लंबी आप किसी भी फिल्म का काट दीजिए और जोड़ दीजिए दूसरे के साथ में, तो पता नहीं चलेगा कि किस फिल्म का टुकड़ा किधर लगा दिया है। या एक स्टिल उतना निकाल लीजिए और पूछिए ये कौन सी फिल्म का है, वो हर फिल्म में एक जैसे दिखते हैं। उनका एक्शन एक जैसा है, उनका फेस एक्सप्रेशन एक जैसा है, एक्टिंग नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें देखते देखते जो है, और दर्शक जो है बहुत इवॉल्व हो चुका है। कोरोना के बाद के दौर में जिस तरह का सिनेमा दर्शक देख रहे हैं, उसकी शायद बॉलीवुड ने कल्पना ही नहीं की थी आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले कि अच्छा दर्शक ऐसे भी बदल जाएंगे, वो इस तरह का सिनेमा देखने लगेंगे और जिस तरह की ये बागी टाइप की फिल्में आ रही हैं इनको रिजेक्ट कर देंगे। टाइगर श्रॉफ ने सोचा नहीं होगा कि उनको इतना बुरा रिजेक्शन मिलेगा। जिस पहली फिल्म, दूसरी फिल्म में जिस एक्शन के लिए लोगों ने उनको अपने सर आंखों पे बैठा लिया था, उसी को बुरी तरह से धो डाला उन्होंने। और अब ऐसे में वो बागी 4 लेकर आ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भैया मत लाओ। मतलब आप सोशल मीडिया पे जाइए, आपको ऐसे ऐसे रिएक्शन पढ़ने को मिलेंगे कि आप मतलब हंसी नहीं रोक पाएंगे। लोग हाथ जोड़ ले रहे हैं कि बाबा बस करो। लेकिन ठीक है, प्रोड्यूसर हैं, वो लेके आएंगे, उनकी इच्छा है और कहीं ना कहीं जो है उनको भरोसा होगा अपनी कहानी में, और डायरेक्टर पर भी होगा। ख़ास बात यह है कि इस वक्त जबकि सारी चीज़ें जो हैं बॉलीवुड की जो हैं अभी एक तरीके से साउथ सेंट्रिक हो चुकी हैं। सारे हीरो वहाँ काम करना चाहते हैं, हीरोइनें वहाँ काम करना चाहती हैं, डायरेक्टर वहाँ से लाए जा रहे हैं। दर्शक बस नहीं सिर्फ वहाँ का सिनेमा देख रहे हैं। अब बॉलीवुड भी जो है सोच रहा है कि यहाँ तो कुछ नया हम कर नहीं पा रहे हैं, शायद उन्हीं के लोगों को लेकर आएँ या वहीं जाकर काम करें। तो यहाँ जिस डायरेक्टर को लाया गया है इस फिल्म में, उसका नाम है ए हर्षा। ये कन्नड़ फिल्मों के डायरेक्टर हैं। तो जबकि इससे पहले जो थे, पहली 2 फिल्में थी वो शब्बीर खान ने डायरेक्ट की थी, बागी 1, बागी 2। तीसरी फिल्म में उन्हें बदल दिया गया था। तीसरी फिल्म में अहमद खान आ गए थे। पहली 2 फिल्में तो चलिए चल गई थी, समय अलग था, लोग टाइगर को देख रहे थे, उभरता हुआ मान रहे थे। लेकिन जब तक तीसरी फिल्म आई तब तक तो काफ़ी सीनियर हो गए थे, वो जम चुके थे। लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे अब कुछ करें, ढंग का करें, नया करें। एक मज़ेदार बात और है इस सीरीज़ की जो फिल्में हैं, पहली फिल्म में गर्लफ्रेंड का जो है वो अपहरण हो गया, तो फिर हीरो बचाने चला गया। दूसरी फिल्म में गर्लफ्रेंड की जो मतलब एक्स गर्लफ्रेंड की जो बेटी थी उसका अपहरण हो गया, फिर हीरो बचाने चला गया। तीसरी फिल्म में भाई का अपहरण हो गया, हीरो उसको बचाने चला गया। मतलब कहानी वो एक ही है, कहानी का ट्रैक नहीं बदलता है। अपहरण हो गया, हीरो बचाने गया, पूरा एक्शन दिखाया। पिछली बार सीरिया चला गया था, तो अब लोग पूछ रहे हैं कि इस बार कहाँ जाएगा भाई, ईरान जाएगा, इजराइल जाएगा, रशिया यूक्रेन जाएगा, हीरो इस बार किधर जाएगा। तो लोग इस तरह से मज़े ले रहे हैं। दरअसल इसमें गलती टाइगर श्रॉफ की भी नहीं है और गलती ऑडियंस की भी नहीं। ऑडियंस जो है बहुत नया कुछ डिमांड कर रही है। टाइगर श्रॉफ की समस्या ये है कि बहुत लिमिटेड टैलेंट है, उनके पास सिर्फ एक्शन है, एक्शन के अलावा वो आज तक कुछ भी नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन अब एक्शन की समस्या ये है कि अगर आप उसी तरह से आप बार बार करेंगे, वही दोहराएंगे, तो फिर कोई क्यों देखेगा, उसमें भी कोई नयापन नहीं है। तो ये समस्या जो है टाइगर श्रॉफ के साथ हो गई है। और अब जबकि वो लेकर आ रहे हैं बागी 4 को, तो सबकी नज़रें तो रहेगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है ही नहीं, सितंबर 25 ज़्यादा, मतलब इसका मतलब है कि फिल्म जब अनाउंस हो गई तो सारा कुछ प्रिपेयर हो चुका होगा। लेकिन टाइगर का बाज़ार इस समय बिल्कुल ठंडा है। और मज़े की बात यह है कि उनकी पिछली 3 फिल्मों के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद में जो टाइगर का पीआर है उसको बड़ी मेहनत करना पड़ रही है कि किसी तरह से उनके बारे में पॉजिटिव स्टोरी छपे, लोग पॉजिटिव बातें करें।
लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। हालांकि बीच बीच में कोशिश करते हैं, जैसे अभी भूल भुलैया 3 जब रिलीज़ हुई थी, 200 रुपीज़ क्लब में जब ये फिल्म शामिल हुई तो कार्तिक आर्यन के PR साइड से खबर चली कि भाई वो सबसे यंग स्टार हैं 200 क्लब में बतौर हीरो प्रवेश करने वाले। तब टाइगर की साइड से दिया गया कि भाई नहीं, वो सबसे यंग है। 5 साल पहले वो वार जो फिल्म थी जिसमें ऋतिक रोशन साथ में थे, तो उस वक्त वो फिल्म जो है 200+ करोड़ 300+ करोड़ उसने कमाया था, टाइगर उसका हिस्सा थे, तो उनको माना जाना चाहिए कि वो यंगेस्ट स्टार हैं। अब वार जो थी वो किसके भरोसे चली ये सब जानते हैं, ऋतिक रोशन थे, यशराज फिल्म्स की वो फिल्म थी। तो अब किसी तरीके से स्टोरी जनरेट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई टाइगर के बारे में कुछ तो पॉजिटिव बात हो जाए। लेकिन समस्या यही है कि आप पेड करके जो है PR जो है पेड न्यूज़ छपवा कर भले ही थोड़ी सी वाहवाही बटोर ले या टाइगर की नज़र में चढ़ जाए कि चलो कुछ ढंग का छपवा दिया आपके बारे में, लेकिन उस ऑडियंस का क्या करेंगे जो सोशल मीडिया में है, जो ईमानदारी से अपनी बात रखती है, जिसको कोई लाग लपेट नहीं आती, वो वही बोलती है जो उसके मन में है। तो अब जब टाइगर ने ये फिल्म अपनी अनाउंस की है तो लोग ये रिएक्शन दे रहे हैं। अब समस्या इस फिल्म के पोस्टर के साथ भी, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पोस्टर अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ये पोस्टर एनिमल फिल्म रिलीज होने और हिट होने के पहले आया होता तब तो इसको खूब तारीफें मिलती और बड़ी जेन्युइन होती वो। लेकिन अब जबकि सब लोग एनिमल देख चुके हैं, उसका खून खराबा देख चुके हैं, तो उसी अंदाज में जब यहाँ पर टाइगर उन खून के छींटों से लथपथ दिखाई दे रहे हैं तो लोगों के दिमाग में पहला इंप्रेशन यही आया कि ये एनिमल से इंस्पायर है क्या, पूरा कैरेक्टर या पूरा लुक जो है। तो मतलब एनिमल में जितना खून खराबा दिखाया गया है तय है आपको उससे बड़ा दिखने के लिए उससे ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। और जिस अंदाज में वो बैठे हुए हैं टाइगर जो है बहुत रिलैक्स, वो पूरा एनिमल वाला अंदाज है, लोगों ने उसको देखा है। तो उस चीज़ को भी बड़ा मतलब एक तरीके से नेगेटिव चली गई ये वाली बात कि आप लेके आए हैं, लोगों ने उसमें एनिमल का इम्प्रेशन देख लिया है, अब इसका क्या करेंगे, कहानी में भी इस चीज़ को ढूंढा जाएगा। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि बागी 4 जो है वो बॉक्स ऑफिस पर चल सकती है। ये वो लोग हैं जो PR करते हैं या जो पेड जो होता है जिनके साथ मामला, जिनका काम ही है कि हमें तो ऐसी फिल्मों को और इन एक्टर्स को लगातार आगे बढ़ाना है और उसके पीछे जो भी सेटलमेंट होते हैं। दरअसल इसके पीछे उनके 2-3 तर्क हैं कि ये फिल्म क्यों चल सकती है। उनका कहना है कि एक तो ये फार्मूला फिल्म है, बागी जो है एक फार्मूला है, और फार्मूला फिल्मों की एक खासियत ये होती है कि वो कभी भी क्लिक कर सकती हैं, कब दर्शकों को पसंद आ जाए आप बोल नहीं सकते। भले ही आप फार्मूले की आलोचना करें, लेकिन उस फार्मूले में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो कभी दर्शक जो है जिसको पसंद करने लगते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो निश्चित रूप से कोई नहीं रोक सकता उस फिल्म को चलने से। तो बागी जो है फार्मूला फिल्म होने के बावजूद जो है एक भरोसा जगाती कि उसकी जो चौथी फ्रेंचाइजी, चलिए ठीक है पहली चली थी, दूसरी ब्लॉकबस्टर रही थी, तीसरी नहीं चली, लेकिन अब क्योंकि अब बात वही है 3 में से 2-1 का स्कोर तो हो गया, तो एक चांस लिया जा सकता है। तो इसलिए उनको भरोसा है कि 4th जो है वो चल सकती है, और वो अपनी तरफ से मेहनत तो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साउथ से डायरेक्टर ला रहे हैं, बहुत सारी और भी नई चीज़ें करेंगे, जो फिल्म आएगी तब हमको पता चलेगी। दूसरा मामला है कि भाई उनका कहना है कि भाई हम नई कहानी पर काम करेंगे, टाइगर को एक नया लुक देंगे, जैसा कि आप पोस्टर में देख ही सकते हैं कि किस तरह से उसको और ज़्यादा खूंखार और ज़्यादा खून खराबे के बीच में दिखाया गया। तो इसका साफ साफ मतलब है कि आप और ज़्यादा ब्लड बाथ मान के चलिए वहाँ पर। तो इसका भी एक है कि भाई क्योंकि जब लोग एनिमल देख सकते हैं तो फिर इसको भी देख सकते हैं, तो उन्हीं सारे फार्मूलों को, क्योंकि फार्मूला फिल्म रहेगी तो उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं सारे फ्रेम्स को एक बार फिर से फिट करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म में एक्ट्रेस कौन होगी। अब ये पहली 2 फिल्मों में तो दिशा पटानी थी, तीसरी में श्रद्धा कपूर आ गई, स्वाभाविक है चौथी बार फिर एक नई एक्ट्रेस को लिया जाएगा, नई एक्ट्रेस के साथ टाइगर की जोड़ी बनाई जाएगी, कुछ एक्स फैक्टर उसमें रखा जाएगा इस जोड़ी में। तो हीरोइनें आकर्षित करती हैं, स्वाभाविक है, नई जोड़ी है, कुछ उसके साथ भी नया एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से जो बागी फ्रेंचाइजी को जो लोग अपना सपोर्ट कर रहे हैं उनका मानना है कि ये फिल्म चल सकती है। तो ठीक है, तो जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा वो कैसी बनी है,
क्या है उसमें, कितना चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन ठीक है, बॉलीवुड इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पर वो पुरानी चीज़ों से सबक नहीं लेना चाहता, पुरानी गलतियों से सबक नहीं लेना चाहता है। और उसको ये लग रहा है इस समय कि हम अगर सिर्फ बड़ी फिल्म ही बनाएंगे तो ही चलेगी। अगर हम मास के लेवल पे मास का सिनेमा बनाएंगे, मास के लेवल पे इन द सेंस कि मतलब खूब पैसा लगा के, थोड़े पैसे में नहीं, मतलब जिसका बजट हम सैकड़ों करोड़ रुपए में ले जाएंगे, इस फिल्म में भी लगाया जाएगा और बताया जाएगा कि ये फिल्म आ रही है तो 100 करोड़ में बनी है, 200 करोड़ में बनी, पता नहीं कितने में बनेगी। तो इस तरह से जो बड़े बजट के साथ में खूब सारा हैवी मतलब मामला रखा जाएगा फिल्म में, हीरो से लेके, एक्शन से लेके, मशीनों से लेके, लोकेशन से लेके, विदेशी टेक्नीशियन लाएंगे, हो सकता है विलन भी विदेश से ले आए। अब ये भी एक नया ट्रेंड धीरे धीरे आने वाला है, आप देखिएगा बाहर से जो है, क्योंकि अभी तक तो बॉलीवुड जो है साउथ से ला रहा था। कोशिश ये चल रही कि साउथ के, जैसे वार 2 में आपको जूनियर NTR दिखाई देंगे, विजय सेतुपति को ला ही चुके हैं जवान में। तो अब इस तरह से चीज़ें चल रही कि साउथ के बड़े स्टार्स वो हो गया, लेकिन कोशिश करते हैं कि बाहर से लेके आएँ। तो एक दो खबरें ऐसी भी आ रही कि कुछ विदेशी विलेंस भी कुछ फिल्मों में आने वाले हैं जो बड़ी फिल्में हैं। हो सकता है ऐसा भी हो इसमें, तो देखते हैं क्या बनता है, कैसे फिल्म आती। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आप बागी फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप टाइगर श्रॉफ को एक बार फिर से बागी के रूप में देखने के लिए तैयार हैं? टाइगर श्रॉफ के कैरियर के बारे में आपको क्या लगता है? उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, एक तरीके के काम करते रहे लगातार। एक आध वो सुपर हीरो वाली फिल्म को अगर आप बीच में छोड़ दें तो लगभग सारा काम उनका एक जैसा है। तो आपको क्या लगता है कि उनके कैरियर में अभी कितना और फ्यूल बाकी, वो कितना आगे जा सकते हैं इसी तरह से बगैर कोई नयापन किए? और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपसे कहूँगा इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।